Dear students, in the previous video we had discussed about the definition of protein and composition of protein, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and in some protein sulfur also present. Then monomeric unit is amino acid. तार क्लासिफिकेशन रे हमें देखिथिले जे सिंगल अमीनो एसिड यूज होची ताल तक मोनोमरिक कहउथिले जदी मोर देन वन अमीनो एसिड कंपोजिशन होची ताल से प्रोटीन का हमें मल्टीमरिक कहउथिले पुणी हमें क्लासिफिकेशन देखिथिले फर्स्ट क्लास प्रोटीन और कंप्लीट प्रोटीन सेकंड क्लास प्रोटीन और नॉन इनकम्प्लीट प्रोटीन then we discussed about the levels of protein structural level रे केमते क्लासिफिकेशन होते प्राइमरी प्रोटीन जोड़ा कि लिनियर स्ट्रक्चर रे थाए और केवल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा फॉर्मेशन है कि लिनियर स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन रे हम देखिथिले पेप्टाइड बॉन्ड सहित हाइड्रोजन बॉन्ड रहउची तेनो से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है पारे और मोर देन पॉलीपेप्टाइड चेन जेतबे सेकेंड स्ट्रक्चर नहीं थाए बीटा प्लेटेड सीट मध्य फॉर्मेशन नहीं थाए तो ये रही थाए टर्शियरी प्रोटीन रे पूर्ण थरे स्टेबल प्रोटीन एडको आसी आउटे कॉइलिंग हे जाउची सेकेंडरी प्रोटीन रे जति कि कॉइलिंग हे न थाए प्लेटेड लाइक थाए टर्शियरी प्रोटीन रे कोन आइ थाए ना पेप्टाइड बॉन्ड सहित हाइड्रोजन बॉन्ड हे थाए पुणे आयोनिक बॉन्ड थाए पुणे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन रही थाए एवं डाइसल्फाइड बॉन्ड सल्फर जदि थाए ताल सल्फर सल्फर भीतर मते बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड हे थाए तेणु ये 3D स्ट्रक्चर को पळे आसे एवं ये स्पेसिफिकली फंक्शनली मध्य स्पेसिफिक इन नेचर होता है एवं ये आउरी कॉइलिंग स्ट्रक्चर हो जाए टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को तापर आज हमें पढ़ा अनदर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहूची जे एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू ए सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन into a single unit structure. It does not apply to all protein. सबु प्रोटीन पे या आवश्यक नथा केतो गुडी ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नॉइट में तर फंक्शन करिथांती सो इट डज नॉट अप्लाई टू एवरी प्रोटीन. But in quaternary structure, aggregation of two or more polypeptide chains are coiled to form a single unit. जदि ऊल को आमे जेंति ऊल गुड़ा अछि ताको ऊल गुड़ा आइछि सेही भली गोटे स्ट्रक्चर को पळे आसीबो जेतले मोर देन टू polypeptide chains are linked by the coco bond ना peptide bond hydrogen bond आयोनिक बॉन्ड जदि सल्फर अच्छी डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और जमिति हमें टर्शियरी प्रोटीन रे हम देखिथिले तो सब जाक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है फंक्शनल ग्रुप भीतर मध्य इंटरेक्शन होता है एवं से एग्रीगेशन होता है मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स ताल से गोटे सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर को पड़ी आसे ताको हमें कहउचे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मन रख पिला माने प्राइमरी स्ट्रक्चर रे केवल पेप्टाइड बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर रे पेप्टाइड बॉन्ड सहित हाइड्रोजन बॉन्ड टर्शियरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर रे हमें देखुचे पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ता सहित आयोनिक बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड एवं फंक्शनल इंटरेक्शन ग्रुप रे इंटरेक्शन मध्ये थाए जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मध्ये थाए क्वाटरनरी में द सेम पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड disulfide bond if sulfur is present in that protein amino acid. So all
proteins are all bonds are found in tertiary and quaternary structure same. So aggregation of two or more polypeptides are formed at a single unit structure, that is called quaternary structure. More example होची ये मतलब specifically functional, specific function जोटा कि tertiary protein जेमती specific functional थाए ये मतलब specifically functional. ये यार example होची जदि हम देखिबा hemoglobin हमें hemoglobin देखिए 2 alpha chain polypeptide chain 2 beta polypeptide chain. तो ये थाए कौन ना बीटा ये पॉलीपेप्टाइड चेन ये गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन ये गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन ये गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन माने करो बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 1 ए भली भाबे ये कॉम्पैक्ट नेचर को पळी आसे जेतो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर कम टिके कॉम्पैक्ट हेई थाए क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर और भल भाव कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को पळी आसे तेणु ये होला क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बेले अपन एग्जांपल होची हेमोग्लोबिन कंसिस्ट्स ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ए भली भाबे सिंगल यूनिट को पळी आस्ताय ता कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. देन अगेन क्लासिफिकेशन पढ़िबा अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ कंपोजिशन या में पढुतले लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ लेवल को नहीं कि स्ट्रक्चरल लेवल को नहीं कि हमें क्लासिफिकेशन पढुतले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटर्नरी हमें आउ डी क्लासिफिकेशन पढ़िबा अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ कंपोजिशन. माने करा सिंपल प्रोटीन का कहबा सिंपल प्रोटीन कोची व्हेन one polypeptide chain is involved to form protein. When one polypeptide chain involved, then that is called simple protein. For example, albumin. Single polypeptide chain is involved to form protein, simple protein. Next होची conjugated protein. Conjugated protein कोची involvement of protein with non-protein part. Protein सहित non-protein part. Protein plus non-protein part. Protein part involve polypeptide चेन गुड़िक इनवॉल्व हेबे ता सहित गोटे नॉन प्रोटीन पार्ट थिबो ताहाल ताको हमें कहबा कंजुगेटेड प्रोटीन. कोन कहबा कंजुगेटेड प्रोटीन. फॉर एग्जांपल प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन को हमें कहबा न्यूक्लियोप्रोटीन. से प्रोटीन प्लस फास्फोरस ताको कहया फॉस्फोप्रोटीन. कोन कहया फॉस्फोप्रोटीन हैला. सेमती प्रोटीन सहित जदि ग्लोबुलिन आमे ग्लोबुलिन प्रोटीन जोटा कि ब्लड प्लाज्मा रे थाए प्लस जदि हमें आयरन मेटालिक जदि आयरन ये कहया ताको हमें कहूचे क्रोमोप्रोटीन कहीं कहूचे ना आयरन कलर दिए कलर पिगमेंट भलिया काम करे. तेणु प्रोटीन सहित आयरन मिले ताको हमें कहबा जे हेमोग्लोबिन जोटा कि हमें ग्लोबुलिन प्रोटीन सहित आयरन दे हेमोग्लोबिन हम कहूचे आको हमें कहूचे क्रोमोप्रोटीन कलर फॉर्मेशन करे हैला. तो सेही भली विभिन्न प्रकार ये सब कंजुगेटेड प्रोटीन. तेणु हेमोग्लोबिन इज ए कंजुगेटेड प्रोटीन क्या प्रोटीन सहित प्रोस्टेटिक ग्रुप रोचे ये मेटालिक ग्रुप रोचे आयरन रोचे तेणु ताको हमें कहूचे कंजुगेटेड प्रोटीन. नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ कंपोजिशन पोस्ट डेरिवेटिव्स.
पोस्ट डेरिवेटिव प्रोटीन। एग्जाम्पल पेप्टोन्स and proteases, peptones and proteases। आमे डाइजेशन सिस्टम रे देखिचे जे स्टोमक भितरे प्रोटीन टी डाइजेस्ट ही थाए, पेप्सिन द्वारा डाइजेस्ट ही थाए, से हाफ डाइजेस्टेड फॉर्म को आसी थाए पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस, ये प्रोटीन फॉर्म जानो। किंतु ये जब फुली डाइजेस्टेड है जीवो ताल से अमीनो एसिड को आसीबो, ये मिडिल स्टेज रहला। तो ये जो प्रोटीन गुडी को आमे कहूचे पोस्ट डेरिवेटिव, अर्थात प्रोटीन रो ये प्रोटीन फॉर्मेशन है। तापर ये प्रोटीन पुन थरे डाइजेस्ट हेले सिंपलीफाइड हेले से अमीनो एसिड का आसीबो। तो ये प्रोटीन गुडी आमे कहूचे पोस्ट डेरिवेटिव प्रोटीन, पोस्ट डेरिवेटिव प्रोटीन। तापर हम देखिबा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, प्रोटीन रो शेप को नै कि मतलब क्लासिफिकेशन। One is fibrous protein को चाहे ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस अर्थ लिनियर लाइक स्ट्रक्चर्स, ग्लोबुलर अर्थ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो फाइब्रस प्रोटीन जेहेतु ये स्ट्रेट चेन लिनियर स्ट्रक्चर रे थाए, ये जनरली प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एवं अमीनो एसिड अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन एंड लिनियर और सीट लाइक स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर सीट लाइक स्ट्रक्चर में रही था, किंतु ये ग्लोबुलर ही नहीं था, स्फेरिकल स्ट्रक्चर को आसी न था। एग्जाम्पल केराटिन, एक्टिन, मायोसिन, कोलाजेन, टेंडन बोन रहता है, कोलाजेन, केराटिन स्किन, नेल, हेयर रहता है, एक्टिन, मायोसिन मसल सेल्स प्रोटीन था। these are the figure like fibrous type, अर्थात linear like structure, fibrous type structure. It is one according to shape, this is called fibrous protein. For next is rounded protein, round structure को आते हैं, round structure को आते हैं तो टर्शियरी प्रोटीन को सहित हमें डिस्कशन करिबा एवं क्वाटरनरी हमें पढ़ी छे जे क्वाटरनरी और टर्शियरी से राउंड फॉर्म को आसी थाए, कॉम्पैक्ट फॉर्म को आसी थाए। सो इट इज राउंड लाइक स्ट्रक्चर, तो इट इज जनरली टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड इन ए ग्लोबुलर फॉर्म, स्फेरिकल फॉर्म, कारण ये चारि टाइप रो बॉन्ड फॉर्मेशन आई थाए विभिन्न पॉलीपेप्टाइड चेन माध्यम रे। आयोनिक बनता है, पेप्टाइड बनता है, हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन रहता है, फंक्शनल ग्रुप भीतर इंटरैक्शन रहता है, तो से ऑटोमेटिकली पॉलीपेप्टाइड चेन गुडी को से राउंडेड फॉर्म को आसी जाते हैं, क्यों तक हम कहूचे ग्लोबुलर प्रोटीन। एंड दिस ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एंड एग्जांपल इज हेमोग्लोबिन, पूर्व आम पढ़ी क्वाटरनरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर रे, एंजाइम्स, एंटीबॉडी, एग रो व्हाइट पार्ट रो जो एग रो व्हाइट पार्ट, ये सब गुडी को ग्लोबुलर प्रोटीन अर्थात राउंड लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो शेप को नहीं कि हैला क्लासिफिकेशन प्रोटीन रो। इन नेक्स्ट हमें तापर हम जिबा स्ट्रक्चर सरला बर्तन हम देखिबा द फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। बर्तन देखिबा फंक्शन ऑफ प्रोटीन। हमें जानिए मोस्ट अबुंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी इज प्रोटीन। प्राय तो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन गुडी को प्रोटीन माध्यम सेल ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रोथ होता है, विभिन्न एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस रे सहायता करे, बॉडी रेगुलेशन रे मध्य सहायता करे, ये सब फंक्शन गुडी को हम डिटेल पढ़िबा। तो फर्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जेमती हम कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोडक्शन करता है ब्रेक डाउन करके सिंपलीफाइड होके, से प्रोटीन मध्य एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन को मध्य ये करला पर डाइजेशन हला पर सिंपलीफाइड हला मध्य पर मध्य ये मध्य रेस्पिरेटरी प्रोसेस मध्य जाई के हमको किछि किछि से एनर्जी देता है, तो ये एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज structural building blocks, act as structural and building blocks, building materials। हमें जानिए सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन रे प्रोटीन रो भूमिका रहउची, कारण पीएलपी मेम्ब्रेन हम पढ़ी छे, पीएलपी मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन रो फंक्शन मतलब बहुत इंपोर्टेंट, कारण एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रे सहायता करची,
सेल मेकानिज्म को शेप देवारे सहायता करूची तो सेल मेम्ब्रेन हेयर नेल स्किन ये जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी गुड़िक रही कहे बॉडी ऑर्गेनिज्म बा लिविंग बॉडी ग्रो होची ये सिथरे मध्य सहायता करते तेणु ये एक्ट एज स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन रे सहायता सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन रे सहायता करूची सेल मेम्ब्रेन हेयर नेल स्किन so three cytosol act as a structure and building materials. Then muscle contraction, it helps in muscle contraction. मसल कंट्राक्शन रे मतलब केमती ये करूची ना विभिन्न प्रकार रो प्रोटीन हमें पढ़िले जोड़ा कि फाइब्रोस प्रोटीन एक्टिन मायोसिन protein helps in present in muscle and helps in the contraction of the muscles. So contraction of muscles हेबा द्वारा ऑर्गेनिज्म कोन करछि ना लोकोमोशन करि परछ मूवमेंट करि परछ तो मूवमेंट रे मध्ये प्रोटीन रो भूमिका रहउछि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन इन आवर मसल्स it helps muscle contraction and that's why we move we are able to move and able to work by hands etc. हमें जहाँ मूवमेंट करछे बॉडी मूवमेंट करछे मसल्स कंट्राक्शन माध्यम रहउछि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एक्टिन मायोसिन कोलाजेन एक्सेट्रा ओके तो नेक्स्ट फंक्शन होछि ट्रांसपोर्ट एंड दैट हेल्प दैट जो प्रोटीन गुडी का ट्रांसपोर्ट रे सहायता को ताको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मध्ये कहंती जे प्रोटीन गुडी का मसल कंट्राक्शन रे सहायता कंट्राक्टिव प्रोटीन मध्ये कहले चलिबो तो फंक्शन को नै कि मध्ये क्लासिफिकेशन कहले कि अतिरिक्त होबो कि असुविधा नै तो ट्रांसपोर्ट रे सहायता करूछ ट्रांसपोर्ट हम बॉडी भीतर कोन होची ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होची सेल भीतर को जाउची सेल मेकानिज्म ऑक्सीडेशन होची एवं सेल रो बाई प्रोडक्ट भाबे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होची से पुनी आसुची हमर लंग्स पाखो को से बाहर को आसुची ये जो ऑक्सीजन और विभिन्न हार्मोन न्यूट्रिएंट वाटर जहां भी ट्रांसपोर्टेशन होचे हम शरीर भीतर जे बाय द हेल्प ऑफ ब्लड मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम जानि छे जे हेमोग्लोबिन हमर रहउची ब्लड रे हेमोग्लोबिन ब्लड रोचे हेमोग्लोबिन कौन ना ग्लोबिन इज ए प्रोटीन पार्ट एंड हेमाटिन आयरन पार्ट इज प्रोस्थेटिक पार्ट जोला को तुमको कहितले कंजुगेटेड प्रोटीन रे तो हेमोग्लोबिन काउंट करछि ना हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो सम प्रोटीन्स हेमोग्लोबिन इज ए क्वाटर्नरी प्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन सो इट हेल्प्स इन आल्सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मध्ये हम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट रे मध्ये सहायता करछि नेक्स्ट होछि एंजाइमेटिक प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्शन रे मध्य फंक्शन करूछ जा हम कहूछ जो प्रोटीन गुडी का एंजाइमेटिक एक्शन करूछ तको एंजाइमेटिक प्रोटीन कहूछ हम कहूछ जे सम प्रोटीन्स आर एक्ट एज एंजाइम्स ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स सो एंजाइम रो काम कोन ना बायोकेमिकल रिएक्शंस आम लिविंग ऑर्गेनिज्म भितरे बायोकेमिकल जो रिएक्शन चालुची केमिकल रिएक्शन चालुची इट इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स जदि एंजाइम कंट्रोल करूची तको हम कहूची हम बॉडी भीतर जो केमिकल रिएक्शन चलता को बायोकेमिकल रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स दैट हेल्प्स the smooth running of chemical reactions and it helps the organism to live. So most enzymatic reaction गुडी को लिविंग ऑर्गेनिज्म भीतर चालुची और ये एंजाइम गुडी को मतलब जेहेतु प्रोटीन पार्ट ही थाए तो ये एंजाइमेटिक एक्शन में मतलब सहायता करथांती और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट ako मैं कहूचे प्रोटीन को मुझे कहूचे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंजाइम का कहूचे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट अर्थ रिएक्शन को स्पीड करैबा किंतु भाग नहीं रिएक्शन को स्पीड करे तो बायोकेमिकल रिएक्शन रे जो भूमिका रहउचे एंजाइम मानकर सो एंजाइम गुडी का प्रोटीन हेतिबा जोगो ये फंक्शन एंजाइमेटिक प्रोटीन मध्ये हम कहउचे नेक्स्ट होची हार्मोनल प्रोटीन हार्मोनल प्रोटीन
और हम ता कहबा रेगुलेटर रेगुलेशन तो हम कहू रेगुलेशन मोस्ट एग्जांपल इज इंसुलिन insulin is a hormone produced from the pancreas so hormonal protein जेहेतु insulin टा गोटे प्रोटीन तेणु ये आम बॉडी विभिन्न मेकानिज्म को रेगुलेट करुच्ची तेणु ये हार्मोनल कंट्रोल रे मध्य सहायता करुच्ची ये गोटे फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन होचे डिफेंड प्रोटीन जाको हमें कहूचे डिफेंडिंग मेकानिज्म रे 7 डिफेंडिंग मेकानिज्म रे सहायता डिफेंडिंग एंटीबॉडी एंटीबॉडी हमको विभिन्न पैथोजेन रु हमको रक्षा करूची तेणु ये एंटीबॉडी गुडी कहउछ प्रोटीन्स सो ये डिफेंडिंग मेकानिज्म रे मते सहायता करूची तेणु ताको हमें कहबा डिफेंड प्रोटीन जोरा कि एग्जांपल होची एंटीबॉडी एंटीबॉडीज helps in protection against disease helps in protection against the pathogens or the disease causing microbes नेक्स्ट प्रोटीन का कहते स्टोरेज प्रोटीन मध्य स्टोरेज केते गुडे प्रोटीन स्टोरेज कर फूड मटेरियल्स जोरा कि इन प्लांट प्रोटीन्स stored in seed that helps in germination seed रे प्रोटीन स्टोर हो रही था that helps in germination समय से प्रोटीन सहायता करता है germination रे सीड germination रे तो सीड रे जेत प्रोटीन स्टोरेज हो रोची तो केते गुडे प्रोटीन स्टोरेज प्रोटीन मध्य हम ताको कहबा ओके नेक्स्ट होची पुणी अब स्टोरेज प्रोटीन तो मिल्क रे प्रोटीन स्टोरेज कैजिन प्रोटीन ये मध्य स्टोरेज प्रोटीन हम कहबा तो नेक्स्ट होची रिसेप्टर प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन कोन ना न्यूरोट्रांसमीटर रे मध्य प्रोटीन रो भूमिका रहउची हम जानि छे गोटे एक्शन आ गोटे डेंड्रन ये सिनाप्टिक कॉम्प्लेक्स हमें 10th रे पढ़ी छ तो डेंड्रन रे जो पार्ट गुडी को जो डेंड्रन होची ये गोटे प्रोटीन था ये न्यूरोट्रांसमीटर अर्थ सिनाप्स माने इंपल्स पासिंग करिवा रे न्यूरोट्रांसमिटेशन करिवा रे सहायता करता है तो रिसेप्टर प्रोटीन मते ताको हम कहबा पुनी आउडे होची कोआगुलेशन हम ब्लड क्लॉटिंग समय रे ब्लड कोआगुलेशन समय जो ब्लड क्लॉट होची कहू हम कटि गले ब्लड ता संग से बंद हे होची जे क्लॉटिंग होची कोआगुलेशन होची कोआगुलेशन समय मध्ये प्रोटीन रो भूमिका रहउची जोटा हमें पढी छे फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन हेपारिन ए सब गुडी का मध्ये गोटे प्रोटीन तो ए गुडी का सहायता करछन कोआगुलेशन तम ताको हम कहबा कोआगुलेशन प्रोटीन नेक्स्ट होची हमरो ग्लाइकोप्रोटीन अर्थ helps in cell identity ग्लाइकोप्रोटीन अर्थ प्रोटीन सहित ग्लाइकोजेन अर्थ कार्बोहाइड्रेट मिसी कि जो कंजुगेटेड प्रोटीन होची से हेल्प्स करची सेल आइडेंटिफिकेशन टिश्यू फॉर्मेशन हबो एवं सेल टू सेल इंटरेक्शन हबो ये सेल आइडेंटिफिकेशन रे साहाय्य करची कोन ना ग्लाइकोप्रोटीन सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन so today we'll finish the total protein segment in next video we'll discuss another micromolecule that is lipid okay thank you